वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर हमने अल्कोहल को किस किस मेथड से बनाया जाता है वो डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी में हम 4 टाइप की देखेंगे रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है। एक OH बॉन्ड के ब्रेक से, यानी कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, फिर होता है एक क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। थर्ड हम देखते हैं जो R यानी कि एल्काइल ग्रुप और OH यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों के कारण, और फोर्थ जो है वो हमारी है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के कारण। तो हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, मेटल यानी कि ROH प्लस। मेटल अगर हम बात करें कौन हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अगर हम इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RONA। अगर हम अभी सिर्फ Na की बात करें, यानी कि ये क्या है, मेटल एल्कोक्साइड। क्या है ये, मेटल का एल्कोक्साइड। तो हमें यहाँ ध्यान ये रखना है, उसके साथ जो H2 गैस जो होती है वो क्या होती है, रिमूव होती है। इस कारण हमें ये पता चलता है इस रिएक्शन से, ये जो H ग्रुप है ये कैसा है, एसिडिक ग्रुप है। ये कैसा है, एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप बिकॉज या हम यूं लिखें, ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, बिकॉज En ऑफ ऑक्सीजन की किससे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन जी। जिससे ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस कारण ये O और H बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, ये जो है वो H2O से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो H2O जो होता है इस अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रीजन है पहले तो ये +I इफेक्ट। हालांकि हम मानते हैं कि ये एसिडिक होता है अल्कोहल, लेकिन ये जो R होता है ये क्या करता है, +I इफेक्ट शो करता है, जिस कारण ये O जो है इतने अट्रैक्ट तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं कर सकता, यानी कि थोड़ा पुअर तरीके से करता है, लेकिन करता है। इस कारण ये H2O से क्या हो जाता है, लेस। इसका पता कैसे चलता है, जब H2O की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोक्साइड आयन के साथ करवाई जाती है, तो ROH बनता है और HO- बनता है। तो यहां पर ये होता है एसिड और ये होता है बेस, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। क्लास 11 चैप्टर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तो है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। सेकेंड है हमारा रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। अल्कोहल की रिएक्शन मेटल हाइड्राइड के साथ करवाने पर RONA और H और H मिलकर के H2 को रिमूव कर देंगे, यानी कि फिर से क्या बन गया, मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल एल्कोक्साइड का। थर्ड अगर हम देखें
क्या है, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम क्या कह सकते हैं, एस्टरीफिकेशन, यानी कि एस्टरीकरण। मतलब क्या सर, आर, या हम यूं बात करें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्योंकि हमें सर किसके रिएक्शन करवानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। उसकी रिएक्शन अगर हम सर किसके साथ करवाएं, एल्कोहल के साथ, तो सर ये क्या होता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यहाँ ये ध्यान रखना होता है, अगर ये ओ आर डैश है, स्टार मार्क पर है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, ओ आर डैश, और ये जो ओ होता है वो कहां से आता है, एल्कोहल से आता है। तो एग्जाम के अंदर फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एस्टर का जो फॉर्मेशन हुआ है, एस्टर का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस एस्टर के फॉर्मेशन के अंदर जो ओ आर है, उसके अंदर जो ओ है वो कहां से हमें मिलता है, तो कहां से मिलता है, एल्कोहल से मिलता है। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि एस्टरीफिकेशन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर आता है एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड, और एक होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड एनाइड्राइड, यानी कि एसिटिक एनाइड्राइड होता है, हम एसिड एनाइड्राइड या हम सिर्फ एनाइड्राइड भी लिख सकते हैं इसके अंदर। यानी कि जो एल्कोहल होगा पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HO R डैश, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O R डैश, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एस्टरीकरण प्रोसेस है, लेकिन एस्टरीकरण प्रोसेस के अंदर मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड को ही यूज किया जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 HO R डैश, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर मैं यहां से इतना बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O H और CH3 C डबल बॉन्ड O O R। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो तो क्या होगा, ये उसके साथ क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O O H, इसी का भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है हमारी एसाइलेशन, या हम इसे हिंदी में क्या बोले, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो ये है हमारी एसिटिलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या हम यूं बात करें RMgX। तो RMgX प्लस HOR रिएक्शन होने पर किसका फॉर्मेशन होगा, RH का, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, MgOR डैश और X का। ये क्या है हमारी एल्केन, क्योंकि यहां से कौन निकला, H प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये पूरा प्लस, तो R किसके साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो गया हमारा, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ RMgX के साथ। नेक्स्ट अगर हम देखें किसके साथ है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसके अंदर फर्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड।
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये है हमारा ROH हाइड्रोजन हैलाइड। हम मेनली HCl को यूज ले लेते हैं। RCl का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है हमारी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। सेकेंड अगर हम देखें किसके साथ, PX3 या हम बात करें PCl3 की, तो ROH प्लस PCl3 RCl प्लस H3PO3। यहां पे अगर मैं 3 लगा दूं तो ये 3, ठीक है। थर्ड मैं बात करूं PX5 जिसके अंदर कौन आता है, PCl5, तो ROH PCl5 RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये है हमारी रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हमारी किसके साथ है, SOCl2 के साथ, तो ROH प्लस SOCl2 RCl प्लस SO2 प्लस HCl। नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ कौन सी है, रिडक्शन, तो ROH प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसकी, ठीक है, और किसके साथ, HI के साथ करवाऊं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RI, ठीक है, और प्लस मेरा क्या बन जाएगा, H2O। तो ये तो था इसकी रिएक्शन। RH सॉरी आएगा यहां पर, RH प्लस I2 और प्लस H2O। ये मैंने फटाफट इसलिए लिया है क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां से लेके यहां तक हम एल्किल हैलाइड के अंदर या हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। ये एक नया है, ये उसका बाद वो की वही क्या हो गया, इसका रिडक्शन, और क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंदर हाइड्रोजन या हम बात करें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, उसके अंदर टॉपिक होगा फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर ये आपको सारे टॉपिक वहां मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंड्यूस रिएक्शन या इंड्यूस रिएक्शन ऑफ R एंड OH ग्रुप, जिसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, सॉरी डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, ठीक है। क्या है हमारी निर्जलीकरण रिएक्शन। अब क्या बात ही क्या बोल दी, निर्जलीकरण करना है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो देख लो रिएक्शन को। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की CH3, या मैं यूं बात करूं CH2H और OH, या मैं बात करूं CH3CH2OH, तो इसका तो हो गया मेरे पास OH और यहां पर हो गया H। अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाऊं या ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाऊं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथीन का। अगर मोर देन 1 एथीन प्राप्त हो रही हो, इफ
more than one alkene is more than one alkene are product then major product according to सेडजेफ। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेडजेफ अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो एल्कीन सबसे मैक्सिमम यानी कि मेजर प्रोडक्ट होगा जिस एल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? मैक्सिमम। तो हमें वही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें डिहाइड्रोजिनेशन, डी यानी कि रिमूव करना, हाइड्रो यानी कि H2 यानी कि वी हाइड्रोजनीकरण। H2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा यहां से। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब इसकी रिएक्शन या आर CH, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब R CH2HOH इसकी रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में 473 केल्विन की बात करें या हम हीट की बात करें, अगर हम एग्जाम में भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसे हीट कर दो, उसके साथ करवाएं तो H2 रिमूव हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RCH2O। या हम बात करें RCHO, RCHO यानी कि ये कौन है? हमारा एल्डिहाइड। अगर मैं ये तो है हमारा कैसा? प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैं RRCH और OH की रिएक्शन करवाऊं कॉपर के साथ 473 केल्विन पर, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RRC डबल बॉन्ड O यानी कि कौन बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन R यानी कि ये तो है हमारा 2 डिग्री और ये है हमारा 3 डिग्री, अगर मैं इस 3 डिग्री के साथ करवाऊं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 3 डिग्री में से एक R को क्या कर देता हूं? ओपन कर देता हूं, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ध्यान से देखना, R डबल बॉन्ड C का। ठीक है, यहां मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड C। ठीक है, और हमारा कौन निकल जाएगा? साथ में H2 प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? एल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन होगा? एल्कीन। यहां पर हमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? ये। ठीक है, तो ये है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होती है वो किसके साथ होती है? तो अगर हम बात करें डाइल्यूट HNO3 या हम बात करें एसिटिक H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जब ROH की रिएक्शन या इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो RCH2 लिखा देता हूं, CH2OH का,
तो RCHO का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्डिहाइड, और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करवाऊं इसको, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इक्वल टू N और C इज इक्वल टू N होगा। ये तो है हमारा प्राइमरी। अगर मैं RRCHOH लूं और उसको मैं ऑक्सीडाइज करवाऊं, तो RRC डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कार्बन अगर मैं N लूं, तो यहां पर कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा N हो जाएगा। ये हमारा कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन या हम इसको आगे और ऑक्सीडाइज करवाएं, तो RC डबल बॉन्ड OOH। अब ध्यान से देखना, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा। अब यहां पर कार्बन N है और यहां पर कार्बन देखो, एक कार क्या हो गया, उड़ गया, यानी कि कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, N-1, यानी कि अगर यहां पर 3 कार्बन है तो यहां पर कितने रह गए, 2 कार्बन। तो ये है हमारा 2 डिग्री। अगर मैं इसमें 3rd डिग्री की बात करूं, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि CH3। अगर मैं CH3 बात करूं, जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, तो या तो मैं R लिख दूं, यहाँ पे CH3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है और ब्लड्स यहाँ पर ये सिंगल स्टेप में ही बन रहा है। ये अब आगे कोई ऑक्सीडाइज होंगे अगर हम सिंगल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तब। तो ये है हमारा 3 डिग्री, N इज इक्वल टू 1, और यहाँ हमारा N इज इक्वल, सॉरी, कार्बन हो जाएगा हमारा N, तो यहाँ कार्बन क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 4th है हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ Lp ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, यानी कि अगर मैं बात करूं ROH, अगर मैं इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करवाऊं, तो ये RH और H प्लस बन जाएगा, यानी कि ऑक्सोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन का, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जिस कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन को काम करता है एक तरीके से। तो ये है हमारी ऑक्सोनियम आयन। तो इसी के साथ जो आज की हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्लियर होती है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।